बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी ऐसा हुआ है कि कोई शख्स, कोई बात या कोई याद आपके दिल में ऐसे घर कर ले, चाह कर भी नहीं निकलती। आपने लाख बार कोशिश की उसे भुला दें, खुद को मसरूफ रखा, नए कामों में डाला, हंसी खुशी का माहौल बनाया, लेकिन दिल किसी न किसी कोने में वो एहसास, वो चेहरा, वो याद फिर से जाग उठती हो। ये ऐसा ही है जैसे आपने दरवाज़ा बंद कर दिया हो, मगर वो इस एहसास खिड़की से वापस आ जाए। हम सोचते हैं कि वक्त हर ज़ख्म भर देता है, लेकिन कुछ ज़ख्म वक्त के साथ मिटने के बजाय और गहरे हो जाते हैं। कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ जुमले हमारे दिल में ऐसे महफूज हो जाते हैं जैसे दिल की दीवार पर नक्श हो गए हों, जिन्हें ना वक्त मिटा सकता है, ना फासला, ना मसरूफियात। रात के पिछले पैर जब सब सोए होते हैं, कायनात खामोशी में डूबी होती है, चांद अपनी मध्यम रोशनी से ज़मीन को छुपा रहा होता है, तो आपके दिल में वही सवाल गर्दिश करने लगता है, या अल्लाह, आखिर ये ख्याल मेरे दिल से क्यों नहीं जा रहा। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये एक पुकार होती है, एक इल्तिजा, एक बेबसी की आह। आप जानते हैं कि आपने सब कुछ कर लिया है, दुआएं की, सब्र किया, खुद को संभालने की कोशिश की, मगर फिर भी वो ख्याल आपका पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ एक हकीकत समझना ज़रूरी है, हर ख्याल, हर जज्बा, हर याद हमारे दिल में अपनी मर्जी से नहीं आती। कुरान हमें एक अजीम राज बताता है, और तुम नहीं चाह सकते मगर वो अल्लाह चाहे। ये आयत हमें ये समझाती है कि दिल का अख्तियार भी अल्लाह के हाथ में है। हम ये सोचते हैं कि हम अपने दिल के मालिक हैं, लेकिन असल मालिक तो अल्लाह है। वो जिसे चाहे जब चाहे हमारे दिल में डाल दे, चाहे वो मोहब्बत हो या याद हो या फिक्र। तो अगर कोई याद, कोई ख्याल बार बार दिल में आता है, तो ये सिर्फ इत्तफाक नहीं होता, ये अल्लाह की इजाज़त से होता है। और अल्लाह किसी बात को बेवजह नहीं करता, उसके पीछे कोई हिकमत छुपी होती है, कोई मकसद, कोई सबक या कोई फैसला जो अभी हमारे सामने नहीं आया। शायद अल्लाह चाहता है कि हम इस ख्याल के ज़रिए कुछ सीखें, शायद वो चाहता है कि हम ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा गिड़गिड़ाएं, ज़्यादा उससे करीब हो जाएं। शायद वो चाहता है कि हम समझ जाएं कि हम अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में नहीं, बल्कि उसकी कुदरत के कंट्रोल में है। याद रखें, दिल का हाल अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। हम खुद को जितना भी मजबूत समझ लें, कुछ एहसासात ऐसे होते हैं जो हमारी समझ और ताकत से बाहर होते हैं। यही एहसासात हमें याद दिलाते हैं कि हम इंसान हैं, कमज़ोर, मोहताज और अपने रब के मोहताज। और कभी कभी वो ख्याल जो आप भुलाना चाहते हैं, वो आपको अल्लाह की तरफ वापस ले जाता है। वो आपकी दुआओं को गहरा करता है, आपके आंसू को पाक करता है और आपको आजिज़ी सिखाता है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियो मिलती रहें। जज़ाकल्लाह खैरा। ये 5 निशानियां बताती हैं कि अल्लाह आपसे क्या चाहता है। पहली निशानी, अल्लाह आपके दिल आजमा रहा है। कभी अल्लाह की याद या मोहब्बत के ज़रिए देखता है आपका दिल किसी के साथ बंधा है। क्या आपका सहारा एक इंसान है, या आपने अपने दिल को अल्लाह से जोड़ लिया। ये याद एक आजमाइश है कि आप दुनिया के रिश्ते को अल्लाह के हुक्म पर छोड़ सकते हैं या नहीं। दूसरी निशानी, अल्लाह चाहता है कि आप सब्र सीखें। सब्र का मतलब सिर्फ बर्दाश्त नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करना है। जो हो रहा है वो आपके हक में बेहतर है। शायद ये याद आपको सब्र की ट्रेनिंग है, ताकि आप जिंदगी के बड़े इम्तिहान का सामना मजबूत दिल से कर सकें। तीसरी निशानी, अल्लाह आपको दुआ पर कायम रखना चाहता है।
कुछ यादें अल्लाह हमें इसलिए देता है ताकि हम बार बार दुआ के लिए उसके दर पर आएं। हर बार जब ये ख्याल आता है आपका दिल अल्लाह की तरफ मुड़ता है, यही वो कुर्बत है अल्लाह को पसंद है। चौथी निशानी, अल्लाह चाहता है आप कुछ सीखें। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सबक देने के लिए आते हैं, रहने के लिए नहीं। शायद इस याद के पीछे एक सबक है, सब्र का, शुक्र का या खुद को पहचानने का। जब आप सबक सीख लेते हैं तो ये खुद ब खुद मदम हो जाते हैं। पांचवी निशानी, अल्लाह आपको कुछ बेहतर देना चाहता है। कभी अल्लाह किसी चीज को हमारे दिल से नहीं निकालता क्योंकि वो खुद चाहता है कि हम उससे बेहतर के लिए तैयार हो जाएं। वो हमें इस वक्त तक उस कैफियत में रखता है जब तक हम मजबूत न हो जाएं, और फिर वक्त आने पर वो हमें वो अता करता है जो हमारी दुआ से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। अगर कोई ख्याल दिल से नहीं जा रहा तो समझ लें ये दिल की बीमारी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। शायद अल्लाह चाहता है कि आप उस पर भरोसा करना सीखें, दुआ पर कायम रहें और अपने दिल को दुनिया को मोहब्बत से ज्यादा उसकी मोहब्बत से भर लें। अल्लाह से दुआ किया करें, या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर नहीं उसे मेरे दिल से निकाल दे, और जो मेरे लिए बेहतर है उसे मेरे नसीब में लिख दे। मेरे दिल के अपने जिक्र से जिंदा कर दे और मेरी आंखों को सिर्फ वो रास्ता दिखा जो तेरी रजा का रास्ता है।